भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल। भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल। भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्माओं से निवेदन करता हूँ, जिस भाव से मैं समझाना चाह रहा हूँ अपनी बुद्धि मत लगाइएगा, उसी भाव से समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि वो गोपियाँ किस भाव से महात्मा जी से बात कर रही थी और हमको किसी भी कार्य को करते हुए महात्मा ने क्या कहा और गोपियां क्या समझती हैं और गोपियों की बात से महात्मा क्या समझता है। ध्यान से सुनेंगे। महात्मा जी से पूछ लिया तो वो कहते हैं, अरे पागल पगली गोपियों, क्या भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार निकुंज में बैठकर, एकांत में बैठकर फूल गूंथने की माला बनाने से मिलते हैं? यदि भगवान को पाना चाहती हो, एक एक शब्द पे ध्यान देना, यदि भगवान को पाना चाहती हो तो इस नख शिख श्रृंगार का त्याग करके तपस्विनी बनो। हैं? बताइएगा, गोपियों को महात्मा जी कह रहे हैं तपस्विनी बनो। क्या मतलब? अपनी बेड़ी बांधना छोड़ दो, चोटियां गूंथनी बंद कर दो, पहले अपने केश कटवाओ, व्रत उपवास आदि करके, ये पंडित लोग बताते हैं ना पागलपने की बातें, व्रत करो, उपवास करो, शरीर को कृश करो, शरीर को सुखा दो और फिर दीर्घ काल तक तप और ध्यान में लगी रहकर उनकी आराधना करो। सोचिएगा, ये कौन सी साधना है? सखियां डरकर बोली, स्वामी जी हम बेड़ी बांधने के लिए फूल गूंथ रही हैं, चोटी गूंथने बांधने के लिए ही गूंथ रही हैं। अब बेड़ी न बचेगी तो हमारे रसिक शेखर को बड़ा दुख होगा। हम तो अपनी चोटी गूंथती हैं, उसमें फूल लगाती हैं अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। उनका स्वभाव हम जानती हैं। हम उपवास करके शरीर सुखाने लगेंगी तो वे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। क्या कहा गोपियों ने? अगर हम व्रत उपवास करके अपना शरीर सुखा लेंगी तो हमारे प्रीतम प्रसन्न नहीं होंगे। सिर के केश कटवा लेंगी, मुंडवा लेंगी तो आंसुओं की धारा से धोए हुए प्रीतम के अरुण चरण कमलों को फिर किस चीज से पहुंचेंगी? हम इन्हीं बालों से तो आंसू पहुंचती हैं। हम योग को नहीं जानती। वे पराये नहीं हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। वे पराये नहीं हैं, वे हमारे प्रीतम हैं, हमारे स्वामी हैं और हम उनकी प्रेमिका हैं। गोपियां कह रही हैं, साधु बाबा ये तो बताओ हमारे वे कृष्ण कौन हैं?
और उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? महात्मा बोले, अरे तुम बड़ी पागल हो। श्री कृष्ण भी क्या दो चार हैं? वे भगवान ही सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता हैं। वे राज राजेश्वर हैं, वो न्यायकर्ता हैं, वो वरदाता हैं, वो दंडधारी हैं। उनके प्रसन्न होने पर संपत्ति, रूठने पर विपत्ति मिलती है। यानी वो खुश होंगे तो हमारे को धन मिलेगा संसार का, और वो रूठ जाएंगे तो हमारे ऊपर दुख तकलीफ आएगी। हम न मालूम कितना कष्ट उठाते हैं, तब भी हमें प्रसन्न नहीं कर पाते। डरते हैं कहीं उनका कोई नियम भंग ना हो जाए। सखियां क्या बोली प्रसन्न होकर? बड़ी विपदा टली। ध्यान दीजिएगा, गोपियां क्या कहती हैं? बड़ी विपदा टली। आपके श्री कृष्ण दूसरे होंगे। महात्मा अच्छा बतलाओ, तुम लोगों के श्री कृष्ण कौन से हैं और वो कैसे हैं? सरलता से समझिएगा, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान किस भाव से मिलते हैं, और आप हम लोग क्या पाप करते फिर रहे हैं। सखियां बोली, साधु बाबा, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। साधु बाबा, तुम्हारी पहली बात सुनकर तो हमारे प्राण ही निकल गए थे। अब तुम्हारी इस बात से वो मानो लौट आए हैं। तुमने जिसकी बात कही वे चाहे कोई हो, हमारे प्राणनाथ नहीं हैं। हमारे श्री कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, हमारे स्वामी हैं। वे दंडधारी नहीं हैं, हमारे निज जन हैं। उनका जो कुछ है वो सब हमारा ही है। फिर उनसे हम क्या चाहें? भंडार की चाबी तो हमारे पास है। दंड की बात सुनकर तो डर लगता है, जब हम उन्हीं की प्रेयसी हैं। ध्यान दीजिएगा, सब आत्माएं भगवान की प्रेयसी हैं, तब वे हमें दंड क्यों देंगे? कोई अपनी प्रेयसी को दंड देता है? कुपथ्य सेवन से रोग हो जाने पर यदि हमारे स्वामी कोई कड़वी दवा खिलावें या कहीं फोड़ा होने पर उसे चिरवा दें, क्या इसे दंड कहते हैं? क्या स्नेह का नाम ही दंड है? ये तो प्राणनाथ का परम प्रसाद है। धन्य हो गोपियों, धन्य हो वो पुण्य आत्माएं जिनके माध्यम से प्रेम इतना सरल हो जाता है। क्या स्नेह का नाम ही दंड है? ये तो प्राणनाथ का परम प्रसाद है। तुम लोग पुरुष हो। देखो ध्यान से सुनिएगा, गोपियों ने महात्मा जी को कैसा सुनाया। तुम लोग पुरुष हो, राजसभा में जा सकते हो, राजा को कर देते हो। हम पर यदि कोई कर लगता होता तो उसे प्राणनाथ आप भर देंगे। हमें दंड और पुरस्कार से क्या मतलब? हमारे श्री कृष्ण राजा नहीं हैं? तुम्हारे कृष्ण राजा होंगे? वे तो रसिक शेखर हैं। हमने अपने देह, अपना मन, अपने प्राण सब उन्हीं के चरणों में सौंप दिए हैं। क्या कहा? हमने अपना मन, हमने अपने प्राण सब कुछ उनके चरणों में सौंप दिए हैं। हमारे प्राणनाथ तो इस नुकुंज भवन में ही कहीं छिपे हैं। हमसे दूर वो जा नहीं सकते। वे कहीं जाते नहीं, हमें यूं ही खेल किया करते हैं हमसे। तुमने कहीं देखा है तो कृपा करके बतलाओ। महात्मा की बुद्धि घूम गई, सारे वेद भूल गए, उपनिषद शास्त्र भूल गए, पंडिताई भूल गए।
सखियों की प्रेम भरी सरल बातें सुनकर महात्मा का हृदय द्रवित हो गया। महात्मा का हृदय द्रवित हो गया और उनकी आंख से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम अपने श्री कृष्ण के स्वरूप का तो कुछ वर्णन करो, तुम्हारा कृष्ण कैसा है? तो गोपियां क्या बोली, स्वरूप की याद दिलाते हो? स्वरूप की याद दिलाते ही सखियों के हृदय से आनंद से भर गए, उनके मुख कमल खिल गए और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते करते प्रेमातिशयता के कारण देह की सुध बुध खो बैठी और पांचों गोपियां नाचने लगी। उनके प्रेम से प्रभावित होकर महात्मा भी, ध्यान दो, अपने आप को नहीं रोक सके और श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करके नाचने लगे। दंड फेंक दिया, कमंडल फेंक दिया, गोपियों के साथ नाचने लगे। ऐसी प्रेमी भक्त अपने भगवान को जहां रखना चाहते हैं वहीं उन्हें रहना पड़ता है। गोपियां कहती हैं, हमारे साथ हमारा कन्हैया पानी भरवाता है, मटकी उठवाता है, गोबर पथवाता है, गैया चराता है, हमारे घर के काम हमारे साथ करता है। हम जब दूध मथती हैं, माखन मथती हैं, तो हम कहते हैं लाला हम थक गए, तो हमारा कन्हैया हमारी बाजुएं थाम करके दही मथने लगता है। इसलिए भक्तों का ये कहना कि भगवान भक्त के हृदय को छोड़कर, भक्त का हृदय वृंदावन होता है। सब नोट करें, भक्त का हृदय वृंदावन होता है। तो भगवान भक्त के हृदय को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाते, यही सर्वदा सत्य है। अब आप सोच लीजिए, मैंने आप सबके हृदय में जो भगवान की लीला सुनाई है, मुझे नहीं पता गोपी भाव ये है, प्रेमी भाव ये है, भक्ति भाव ये है, सुमिरन भाव ये है। ये पंडितों की छल कपट की बातें मुझे समझ नहीं आती, ना मैं उनकी तरफ जाना चाहता, ना मैं उनसे कोई संबंध रखना चाहता। ये पंडितों की जो चालाकियां हैं, राहु काल है, ये भद्रा काल है, इन सब के चक्कर में मत पड़ना अगर अपना कल्याण करना चाहते हो। आजकल टेलीविजन के ऊपर बहुत ये पाप फैला पड़ा हुआ है, बहुत पाप फैला हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने प्रीतम को अपने हृदय, मुझे बताइए, क्या प्रेम का कोई टाइम टेबल होता है क्या? क्या भगवान को प्रेम करने का कोई समय होता है क्या? भगवान प्रेम में आते हैं। अब प्रेम कोई समय नहीं, प्रेम ये नहीं देखता कि तुम नहा के आए हो बिना नहाए आए हो, प्रेम तुम्हारे हृदय का भाव देखता है। मैं तो आप लोगों को सरल माध्यम से भगवत प्राप्ति की, आत्मज्ञान की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं विद्वान हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मुझे महात्मा हूँ। मैं तो आम सेवक की तरह से आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो किसी गोपी के चरणों की रज का सेवन करने वालों में से हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सुमिरन परमात्मा का स्वरूप है। जिसे भगवान का रूप ध्यान होने लगा, उसका स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। ठीक वैसे ही चतुर्भुज हो, महाविष्णु हो, नाम लेते ही बह चले अश्कों की धार।
अपने प्रीतम का नाम याद आते ही, उनकी शक्ल सामने आते ही आंखों में आंसू आ जाएं। चाहे वो चतुर्भुज के रूप में दर्शन करो, चाहे वो द्विभुज रूप में दर्शन करो। गोपियों के सामने रास में भगवान श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए तो भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के लिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ध्यान से सुनिएगा, विष्णु के रूप में आ गए भगवान। और गोपियां क्या कहती हैं, आप कौन? अरे अभी तो तुम रो रही थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, मैं आ तो गया। बोले ना ना, हमें चतुर्भुज नहीं, हमें तो अपना ग्वाला पसंद है। जाओ यहां से, तुम्हारा क्या काम इस निकुंज में, तुम रास के अधिकारी नहीं। भगवान ने वहीं अपनी दो बाजुएं गायब कर दी। तुरंत गोपियों ने आलिंगन कर दिया, अरे ये तो हमारा कन्हैया है, हमारा लाला है, हमारा ग्वाला है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, आपके मंत्रोच्चारण के, आपकी आरतियों के भूखे नहीं हैं। कभी ये मत समझना कि मैंने इतनी गीता पाठ कर लिया, मैंने इतनी भागवत का पाठ कर लिया, भगवान मिल जाएंगे। जब तक रूप ध्यान नहीं करोगे, सुमिरन नहीं करोगे। बहुत बार सुना होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। लेकिन सुमिरन किया होगा तो धन्य हो। नाम ध्यान दीजिएगा, भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप ध्यान चिंतामणि है। चिंतामणि, चिंता दीन दयाल को। जैसे ही कृष्ण सामने आया, अब बताइए किस शेर से डर लगेगा आपको? यमराज भी सामने खड़ा हो और कृष्ण भी सामने खड़ा हो, आप बताइएगा, आपको यमराज का भय लगेगा क्या? सोचो। लेकिन आप और हम लोग सारा दिन घुलते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। किस लिए? मूर्खता की वजह से। भगवान का रूप ध्यान नहीं करते। भगवान का रूप ध्यान करने वाला भक्त, भगवान तुरंत कल्प वृक्ष बन जाते हैं, कामधेनु हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी शरण लेने वालों के सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब बताइए, जब भगवान का सुमिरन कर रहे हो तो मनोरथ क्या होगा? जब मन भगवान को चिंतन कर रहा है, भगवान को सामने खड़ा कर रहा है, उसके बाद में सोचो तो सही, मन कहाँ जाना चाहेगा? जिसका रूप ध्यान करेगा उसी के लोक में तो जाना चाहेगा, उसी के साथ तो गलबहियां करना चाहेगा, उसी को तो अपनी सेज सैया पर ले जाएगा, उसी के साथ जागेगा, उसी के साथ सोएगा, उसी के साथ खाएगा, उसी के साथ पिएगा। और आप हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं सोचो। 24 घंटे प्रीतम अंदर रहता है, आपके हृदय में रहता है, हृदयेश्वर है, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है। लेकिन हम निस्बा पूजा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम करते तो हैं कोशिश, तो क्या कोशिश किस लिए करते हो? जिसे अपना संबंधी मानते हो, जिसे अपना प्रीतम मानते हो, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है क्या? हमने कहा था, भक्ति के लिए संबंध अभिधेय प्रयोजन। एक बार संबंध नहीं बना तो लाख मंदिरों में टक्करे मार लेना, लाख बार नाक रगड़ करके उपवास व्रत कर लेना, दान कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। धोखा मत दो अपने आप को। भगवान का नाम, नाम माने सुमिरन, उनका रूप ध्यान। कृष्ण है, कृष्ण माने जो अपनी ओर खींच ले, चैतन्य है, वो मूर्ति नहीं है, चैतन्य है।
वो अपने प्रेमी को पहचानता है। मैंने कहा था ना, भगवान जयमाला लेके सबके साथ में खड़े हुए हैं। अब हम भूले हुए हैं कि भगवान हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो माला किसको पहनाए? मन में तो संसार बसा हुआ है, तो माला किसको पहनाए भगवान? सोचो। इसलिए कहता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो भगवत प्राप्ति किसको कराए भगवान? किसको ले जाए, किसका परम पद कराए? मेरे शब्द कटु हो सकते हैं, मेरे शब्द संस्कृत के नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे तो होंगे जो आपको झंझोड़ के रख दे कि जब इतनी सरल भगवत प्राप्ति है, भगवान के साथ खेलो, भगवान के साथ नाचो, भगवान के साथ खाओ, भगवान के साथ पियो, भगवान के साथ अपना ऐसा संबंध बनाओ कि जो 24 घंटे साथ अनुभूति में आता रहे। इसलिए मैंने कहा कि भगवान का नाम कृष्ण है, जो अपनी ओर खींचे वो प्रेम है, जिसे पुकारा जाए वो प्रेम नहीं है, जो 24 घंटे चित्त में बसा हो वो प्रीतम है, वही भगवान है। एक मिनट फिर कीर्तन करेंगे आगे बढ़ने से पहले। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि